टेलीपोर्टेशन वाकई में एक रियलिटी बन चुकी है, क्योंकि गूगल के साइंटिस्टों ने मिलकर क्वांटम कंप्यूटर से एक वर्म होल सक्सेसफुली बना दिया है और तो और इन्होंने वर्म होल के सारे एक पार्टिकल्स को भी टेलीपोर्ट कर लिया है। अब आप ये सोच रहे हैं कि वर्म होल होता क्या है, तो सपोज करिए कि अगर आपको मोदी जी के पास ही जाना है तो ऐसे हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड का सबसे तेज लाइट ट्रेवल करता है, लेकिन आइंस्टाइन ने 1930 ईस्वी में अपने एक क्वांटम मैग्नेटिज्म थ्योरी में ये डिस्प्रूव कर दिया था। दो पार्टिकल्स एक ही समय पे एक ही सोर्स से अगर जनरेट होता है तो अगर एक पार्टिकल क्लॉकवाइज मूव करता है तो दूसरा पार्टिकल ऑटोमेटिकली एंटी क्लॉकवाइज मूव करने लगेगा, जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि हमारे लाइट से भी तेज ब्रह्मांड में इंफॉर्मेशन ट्रेवल करने वाला है। बट अनफॉर्चुनेटली आइंस्टाइन का देहांत हो जाता है और देहांत होने के 48 साल बाद 2004 में लियोनार्ड को ये पता चलता है कि क्वांटम एक डाटा ट्रांसफर करने की बात कर रही है कि एक स्पिन अगर हम चेंज कर दें तो दूसरा ऑटोमेटिकली अपोजिट साइड से चेंज होने लगता है। बस यही से एक बात लियोनार्ड को लग जाती है, जिससे सारे साइंटिस्ट इसी में काम करने लगते हैं। सारी चीजों को सर्च करने के बाद लियोनार्ड अपनी टीम के साथ गूगल के पास जाता है, जहां पे दुनिया का इकलौता कंप्यूटर सैकमोर स्टैब्लिश है, जो दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर है। अगर एक नॉर्मल कंप्यूटर से कंपेयर करेंगे तो अगर एक नॉर्मल कंप्यूटर जो 10,000 सालों में काम करता है उसे सेकेमोर केवल 200 सेकंड में कर सकता है। हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर का जो क्वांटम होता है, एक साइड 1 होता है तो दूसरी साइड 0 होता है, जिसकी सहायता से हम एक साइड में स्पिन करके दूसरी साइड में आसानी से इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। फर्क अब इतना ही नहीं था, इंफॉर्मेशन का बात बढ़ गई और इनका भी ये कहना था कि हम इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि एक पूरा ऑब्जेक्ट भेजना चाहते हैं। बस अब उसने सेकेमोरा के 7 क्यूबिट एक साइड में रखे और 7 क्यूबिट एक साइड में रखे, जो अपने पार्टनर से थोड़े थोड़े सेपरेट में थे, और एक ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रख लेते हैं। फिर उसने जैसे ही लेफ्ट वाले क्यूबिट को रोटेट किया, ऑटोमेटिकली राइट वाला एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होने लगा और जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया था वो वहां से गायब हो जाता है और राइट साइड वाले में ऑब्जेक्ट भी मिल जाता है। यानी कि फाइनली गूगल ने क्वांटम कंप्यूटर का उपयोग करके आर्टिफिशियली वर्म होल बना ही लिया। लेकिन क्या ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ है वो लार्ज स्केल पे हो सकता है कि नहीं? लियोनार्ड का कहना है कि ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ है एक बेबी एक्सपेरिमेंट है, यानी कि बेबी वर्म होल का जन्म हुआ है और फ्यूचर में होपफुली ये लार्ज स्केल पे ऑपरेट किया जाएगा। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि दूसरे ग्रह पे आपको चलना है कि नहीं। मैं तो चला। बाय बाय।